दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके ऑल पे सेट करें ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस भी तुरंत मिलती रहें। पुराने और दोस्ताना पड़ोसी देश नेपाल के साथ भारत के तार कुछ उलझ गए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चाइना के मोहरे के तौर पर नेपाल ने भारत के साथ संबंध बिगाड़ने की पहल की है, तो कुछ का ये मानना है कि इसके लिए भारत के कदम ही जिम्मेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी आशंका है कि कहीं नेपाल जैसे पुराने दोस्त को भारत खो ना बैठे। मई के आखिरी हफ्ते में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी कर दावा किया था कि भारत के उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले का करीब 335 वर्ग किलोमीटर भूभाग उसका है और इस मुद्दे पर दोनों देश उलझ गए हैं। और दूसरा पक्ष यह है कि कैलाश मानसरोवर तक जाने वाली पगडंडी पर भारत ने लिपुलेख तक 75.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर नेपाल को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया है। और अब इसका नतीजा क्या है? नेपाल सरकार कैसे अपने ही दांव में मुश्किल में है और भारत नेपाल रिश्तों की कहानी में क्या जिक्र जरूरी है? बता दें कि भारत और नेपाल के बीच हमेशा से बेहद सरस संबंध रहे हैं। नेपाल भारत का एक लौता ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ भारत के संबंधों में कभी भी हिंसा या युद्ध की आशंका वाले तनाव की स्थिति नहीं बनी है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंध कैसे रहे हैं, कुछ इस बिंदुओं से स्पष्ट हो जाते हैं। दोनों देशों के हाई प्रोफाइल घरानों ही नहीं बल्कि आम जनता के बीच भी शादी के रिश्ते रहे हैं। नेपाल के खासकर मधेशी समुदाय के लोग भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार व अन्य राज्यों के लोगों के साथ विवाह सूत्र जोड़ते रहे हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने 1950 में कहा था कि दुनिया की जरूरत है कि नेपाल में शांति और स्थिरता रहे। तो वहीं भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में कहा था कि अगर नेपाल के लोग नाखुश हैं तो भारत भला खुश कैसे रह सकता है। स्वाभाविक पड़ोसी व सहयोगी दोनों देशों के बीच आपसी निवेश भी है। जल संसाधन, सहकारिता, निर्माण एवं संरचना, पावर सेक्टर जैसे कई तरह के व्यावसायिक, व्यापारिक एवं राजनीतिक संबंध भी रहे हैं। संगीत, नाटक जैसी कलाओं, शिल्प एवं पुरातत्व संरक्षण जैसे कई सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी दोनों देश जुड़े हुए हैं। सामाजिक स्तर पर सबसे बड़ी बात यही रही है कि दोनों तरफ के लोग बगैर किसी वीजा एवं पासपोर्ट के ही आते जाते रहे हैं। नेपाल के मधेशी नेपाल के तराई क्षेत्र में सर्वाधिक बोले जाने वाले हिंदी समेत अन्य भाषाओं को भी नेपाल में समान दर्जा दिलवाने के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। और अब यही मधेशी कैसे नेपाल सरकार के लिए सिरदर्द बन रहे हैं, आइए अब जानते हैं। बता दें कि नेपाल के नए मानचित्र में लिपुलेख सहित लिम्पियाधोरा एवं काला पानी इलाकों को भी अपना बताने के दावे के बाद भारत का विरोध तो झेलना ही पड़ा है, लेकिन नेपाल की अंदरूनी राजनीति से भी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार अब मुश्किल में आ गई है। असल में नेपाल सरकार ने मानचित्र जारी करने के बाद अपने अंध राष्ट्रवाद का दम भरने के लिए यह भी घोषणा कर दी थी कि संविधान में संशोधन कर राष्ट्रीय चिन्ह को नए मानचित्र के मुताबिक अपडेट किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि एनसीपी के पास उच्च सदन में 2/3 बहुमत भी है एवं निचले सदन में बहुमत से 10 सीटें कम हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधेयक पास होना भी तय है, क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम पर सरकार को सपोर्ट जुटाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन मधेशियों की जनता समाजवादी पार्टी नेपाल की आबादी की 19% प्रतिनिधित्व करती है वहां की जनता की, एवं भारत से उसके गहरे संबंध भी रहे हैं। ओली के इस कदम के बाद जसपा अपनी पुरानी मांगों को लेकर फिर से अड़ गई है। 2015 में नया संविधान स्वीकारे जाने के बाद जिस प्रकार से मधेशियों की मांग रही है कि संशोधन कर प्रांतीय सीमाओं को दोबारा बनाया जाए, क्षेत्रीय भाषाओं को आधिकारिक दर्जा भी दिया जाए, नागरिक संबंधी समस्याएं सुनी जाएं एवं राष्ट्रीय सभा में प्रतिनिधित्व ज्यादा हो। लेकिन नेपाल की राजनीति देखें
तो मधेशियों की मांग का ओली हमेशा से विरोध करते रहे हैं। वही मधेशी मानते हैं कि 2015 का संविधान उनके समुदाय के साथ भेदभाव करता है और ठीक प्रतिनिधित्व नहीं देता। नागरिकता के मामले में अविवाहित महिलाओं के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलती। गैर नेपाली से शादी करने वाली नेपाली महिला की संतान को भी नागरिकता से वंचित रखा जाता है। और बड़ा आरोप तो यह है कि मधेशी मानते हैं कि ओली ने 2015 की उनकी मांगे मानने का वादा करके बाद में पीठ में छुरा भोंक दिया था। लेकिन उससे भी बड़ी ओली के लिए दिक्कत ये है कि जिस प्रकार से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 3 नेपाली कम्युनिस्ट पार्टियों की संगठन करके बनाया गया है, उसी तरह से उसी तर्ज पर नेपाल की 2 मधेशी पार्टियों का भी विलय हो गया है। और अब एकजुट मधेशी पुरजोर मांग कर रहे हैं कि सरकार राष्ट्रीय चिन्ह में बदलाव के लिए संविधान में संशोधन करे, तो मधेशियों की मांग भी पूरी करने वाले संशोधन भी शामिल हों इस संविधान के संशोधन में। और अब अगर ओली विपक्ष की मांग नकारते हैं तो देश में बहुत बड़ा असंतोष पैदा होगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ओली की ही एनसीपी के कुछ नेताओं की हमदर्दी भी मधेशियों के साथ ही है। वही सूत्रों की माने तो पार्टी में आंतरिक संघर्ष की स्थिति है और ओली की कुर्सी पर संकट भी गहरा है। जिस तरह मधेशियों को फूट डालने के लिए ओली की चाल उल्टी पड़ चुकी है, वैसा ही बेतुका राष्ट्रवाद और भारत विरोध भी ओली के लिए मुसीबत साबित हो सकता है। दोस्तों, वीडियो के विषय में अगर आपके कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी एवं सूचनाएं अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल में वृद्धि जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।